वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने रेडी किए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि पेपर का ज्यादा समय रह नहीं गया है, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, जैसे मान लो हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी ये 2017 में ही पूछा गया था, मतलब काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है। कैसे हैंडल करना है, ये 3 नंबर का था, क्या क्या लिखना है वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या करा है, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्बन, दो कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बतानी है। ठीक है, विच व्हेन पुट टुगेदर गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसको अगर उन दोनों प्रॉपर्टी को अगर जोड़ा जाए या एक साथ अगर देखा जाए तो वो कार्बन की लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सके। इस लाइन का इंपॉर्टेंस समझना, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो सके, ऐसे दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखनी है। मतलब कोई भी ऐसी वैसी दो प्रॉपर्टी नहीं लिखनी है, फिक्स कर दिए वो दो प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए। आप लोग पढ़ चुके हो, हमने पढ़ाया हुआ भी है। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी है, पहली है हमारे पास कैटिनेशन। कौन सी होती है, कैटिनेशन, याद रखना है। ठीक है, और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी आप लिखोगे, टेट्रावैलेंट। ठीक है, कैसा होता है ये, टेट्रावैलेंट होता है, या टेट्रावैलेंसी भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसा होता है, टेट्रावैलेंट या फिर टेट्रावैलेंसी बोल सकते हो। और दूसरी क्या है हमारे पास, कैटिनेशन। अब देखो दोनों को समझते हैं हम लोग क्या होता है, क्योंकि आप लोग को 3 नंबर में बस ये दो वर्ड लिख के नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा तो एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं करोगे वैसे टीचर इसको देखेगा, हाँ ठीक है दोनों प्रॉपर्टी लिखा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पर जरा देखो, अगर हम बात करें कैटिनेशन की, तो कैटिनेशन का मतलब क्या हुआ, अपने साथ जोड़ता है ये। ठीक है, कार्बन जो है अपने साथ नंबर ऑफ कार्बन को अटैच करके रखता है। ठीक है, कहता है तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, सबको जोड़ करके रखता है, एक चेन गए तो पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। एग्जांपल एक आप लोग को देते हैं, बकमिस्टर फुलरेंस पढ़ोगे, C60 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, क्या होता है, C60 कार्बन एक साथ जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं, क्यों जुड़े रहते हैं, बिकॉज ऑफ कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का ऐसा होता है। एग्जांपल में चाहो तो हम इसको लिख भी सकते हैं। डायमंड देख लो तो वहां पर एक कार्बन अगले 4 कार्बन से जुड़ा रहता है और ढेर सारे कार्बन ऐसे आपस में अरेंज रहते हैं। ठीक है, एक पैक्ड फॉर्म में। ठीक, इसमें डायमंड में, ग्रेफाइट में भी दे सकते हो एग्जांपल। मतलब ढेर सारे एलोट्रॉप्स ऐसे हैं जहां पर हमको प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। कैटिनेशन क्या होता है, कार्बन को सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या आप लिख सकते हो, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। ठीक है, कार्बन खुद के साथ अपना कंबाइन होते हुए चला जाता है। ठीक है, ऐसे एक कार्बन दो कार्बन से लगातार कंबाइन हो जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, टेट्रावैलेंट या टेट्रावैलेंसी। क्यों हमने इसको बोला, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। लिख दो 2,4 ऐसे लिखेंगे। अब यहां पर देखो आउटर मोस्ट होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। हमने क्या बताया है, हमने बताया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कमी है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, बैलेंस को पूरा करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जरा देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है। ये इसलिए क्या करता है, टेट्रावैलेंट कहलाता है। कैसा कहलाता है, टेट्रावैलेंट। यही रीजन है मैक्सिमम केस में कार्बन कैसा करता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है मैक्सिमम केस में। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना भी इसके लिए काफी ज्यादा एनर्जी और डिफिकल्टीज हो जाएंगी, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी हायर एनर्जी का काम होगा। तो दोनों इसकी अनस्टेबिलिटी का ही रीजन बन जाती है। इसलिए मैक्सिमम केस में ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, और ये कैटिनेशन के साथ साथ कोवैलेंट कैरेक्टर भी शो करता है। दोनों प्रॉपर्टी आप लोग को याद रखनी कौन कौन सी होगी, कैटिनेशन हो गई और टेट्रावैलेंसी हो गई। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2017 में ही ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग को प्रॉपर्टी साथ साथ देखना भी पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी किसको रिलेट कर रही है। तो प्रॉपर्टीज आप लोग को याद रखनी ही होगी। आप लोग को ज्यादा कुछ तो पढ़ना है नहीं कार्बन के बारे में, एक दो चीजें मुश्किल से पढ़नी है। कार्बन की प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रख लो, एटॉमिक नंबर वगैरह तो याद ही होगा, एलोट्रोप्स याद रखो, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिस्टर फुलरेंस हो गया, सबके बारे में दो दो कम से कम दो लाइन तो याद ही रखो, दो प्रॉपर्टीज, डायमंड के बारे में 2 प्रॉपर्टीज, ग्रेफाइट के बारे में और 2 बकमिस्टर फुलरेंस के बारे में। बाकी और इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी और जो आता है होमोलॉगस सीरीज से क्वेश्चन आ सकता है, नेमिंग से क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। हम लोग बिल्कुल ध्यान समझेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन इस बार आ गया तो छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है ये पहले बताना है। ठीक है, ये तो हम बता लेंगे। विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन से 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज, कौन से 2 ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो सेम होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। पहले हम लोग ध्यान समझेंगे होमोलॉगस सीरीज होता क्या है, क्योंकि अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन होमोलॉगस सीरीज, तो भी हम लोग इसको कर लेंगे। देखो अगर हम बात करें होमोलॉगस, नाम तो क्या पता चला, होमोलॉगस सीरीज है। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज का मतलब वो ऐसी सीरीज जहां पर, ध्यान समझेंगे, जहां पर एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। आते हैं हम लोग, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा, उसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज।
हमने डायरेक्टली बता दिया ये होती है होमोलॉगस सीरीज। कहने का मतलब ये है कि ऐसी सीरीज जहां पर डिफरेंस जो आएगा, मतलब एक कंपाउंड बना अगला कंपाउंड, दोनों कंपाउंड के बीच डिफरेंस क्या है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है। फिर दूसरे से तीसरा बना, उसमें डिफरेंस कितना है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, मतलब इसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज, जहां पर जो डिफरेंस आता हो वो एक कार्बन दो हाइड्रोजन का। इसका मतलब हम क्या ये भी बोल सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी? हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं कि पहले दूसरे तीसरे जिनकी होमोलॉगस सीरीज होंगी उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। एग्जांपल दे देते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर इसको भी हम लोग आसानी से कर लेंगे। जैसे हमने ले लिया एग्जांपल के लिए CH3 C2H6 C3H8 C4H10। अब जरा ध्यान समझना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जरा देखो, इसके एक मिनट CH4 ले लेते हैं इसको, तो ये कहलाएगा होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर, ये हमारा क्या है, मीथेन। अब यहाँ पर देखना इसमें और इसमें दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। देखो यहां से देखो, एक कार्बन बढ़ गया, एक कार्बन H4 था H6 हो गया, मतलब दो हाइड्रोजन का। हमने क्या बताया, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, मतलब ये होमोलॉगस सीरीज है। अच्छा आगे वाली भी है, देख लेते हैं। यहाँ पर देखो दो कार्बन से तीन कार्बन, एक कार्बन बढ़ गया, 6 हाइड्रोजन है 8 हाइड्रोजन हो गया, मतलब एक कार्बन दो हाइड्रोजन CH2 का डिफरेंस यहाँ पर भी आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 3 कार्बन था 4 कार्बन, एक कार्बन का डिफरेंस आया 8 से 10 हो गया, मतलब यहाँ पर भी हो गया। मतलब ये कैसा एग्जांपल है, ये हमने एक एग्जांपल आप लोगों को बता दिया, होमोलॉगस सीरीज, जहां कहीं भी CH2 का डिफरेंस आए, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा, वो होमोलॉगस सीरीज कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को याद रखना है। अच्छा क्या हम इसमें ये भी बोल सकते हैं, अलग अलग चीजें हम लोग समझेंगे, क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि जहां पर 14U का डिफरेंस आए, ठीक है, 14 मास का डिफरेंस आए, उसको हम होमोलॉगस सीरीज बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अच्छा ये हमने क्या लिख दिया, 14U, समझना है चीज को। हमने कहा एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 2, कितना हो गया 14। अच्छा जब CH2 का डिफरेंस आएगा, तो अगर मास के फॉर्म में बोलना चाहते हैं हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 14 मास का डिफरेंस आएगा, मतलब 14 मास का डिफरेंस आएगा, 14 मास का डिफरेंस आएगा, मतलब सब में 14 मास का डिफरेंस आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आएगा भी, आप लोग इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी भी अलग से लिख सकते हो, एग्जांपल भी बना के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एल्केन में फॉलो होगा, एल्कीन में फॉलो होगा, एल्काइन में फॉलो होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें फॉलो होगा, हर जगह ये तो फॉलो हो रहा है, ठीक है। कोई भी एग्जांपल आप लोग लिख दो। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, CH3 C2H6 C2H6O C2H6O2 CH4O। तो बताना है इसमें से कौन सी होमोलॉगस सीरीज से बिलोंग करती है। सेम होमोलॉगस सीरीज की बात की जा रही है, मतलब एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस देखो जरा, देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सॉल्व करते क्या आएगा, यही सॉल्व कर देते हैं। CH3 है, ठीक है, CH3 है। अच्छा CH3 है यहाँ पर C2H6। जरा दोनों में देखो, इन दोनों में देखो, क्या एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है? नहीं। देखो हमने यहाँ पे पहले CH3 बनाया था, उसको हमने CH4 इसलिए जानबूझ के किया जिससे एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आए। लेकिन यहाँ पर जरा देखो, एक कार्बन तो है, एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है, और प्लस 3 हाइड्रोजन होगा, CH3 का डिफरेंस है, मतलब ये दोनों होमोलॉगस सीरीज तो नहीं है। क्या ये इसके साथ होमोलॉगस सीरीज है? नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ गया, उसको छोड़ो। लेकिन यहाँ पर देखो C हो गया, H6O आ गया, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीजन ही आ रहा है। यहाँ पर देखो इसके साथ, यहाँ पर O2 हो गया, ये इसके साथ ये भी नहीं होगा। अब CH3 है, CH4O, यहाँ पर कार्बन के नंबर बराबर है, मतलब ये किसी के साथ नहीं हो रहा है। इसको चेक कर लो, C2H6 को चेक कर लो, C2H6, ये भी C2H6 है, इसके साथ करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया। इसके साथ देखो एक ऑक्सीजन आया, बाकी सेम एलिमेंट है, मतलब इसके साथ भी नहीं करेगा। C2H6O2, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, मतलब ये भी नहीं होगा। एक कार्बन दो हाइड्रोजन डिफरेंस होना चाहिए बस, और कुछ नहीं खास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो CH4O, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, मतलब ये दोनों किसी के साथ होमोलॉगस सीरीज है ना आपस में, और ना ही किसी के साथ हो रहे हैं। C2H6O है, C2H6O2 है, एक ऑक्सीजन का डिफरेंस आ रहा है, और मुझे क्या चाहिए, एक कार्बन दो हाइड्रोजन डिफरेंस चाहिए, मतलब ये दोनों भी आपस में नहीं है। यहां पर देखो इनके बीच, अच्छा एक ऑक्सीजन, सही बात है, दो कार्बन है, एक कार्बन है, और दो 6 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। अच्छा ये है हमारी होमोलॉगस सीरीज, मिल गए। देखो आसानी से, ऑक्सीजन एक है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है, एक यहाँ पे दो कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन है, डिफरेंस कितना है, एक कार्बन का आया। 6 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, मतलब 2 हाइड्रोजन का भी डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये होमोलॉगस सीरीज है। अब बाकी इन दोनों तो है नहीं, ये भी नहीं, ये आपस में भी नहीं हो रही है। देखो कितना आसानी से हमने पता लगा लिया होमोलॉगस सीरीज आखिर होगी कौन सी। क्या ये दोनों आपस में होंगी? नहीं होंगी। देखो जरा यहाँ पर दो ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कौन कौन सा आगे हमारा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या था, विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग टू सेम होमोलॉगस सीरीज। आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला और ये वाला ना, तो हो जाएगा C2H6O
और एंड लगा देंगे CH4O। चेक कर लो यहाँ पर, फिर से एक बार देख लेते हैं। एक कार्बन आ रहा है H6 से H4, मतलब 2 हाइड्रोजन आ रहा है, ये होमोलॉगस सीरीज कहलाएंगे। आसान था करना, बहुत आसान था, ठीक है। आप लोगों को बस देखना है, देखो ऐसे हम इसको रिलेट कर दिए ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इसमें आ रहा है तीनों में, मतलब ये दोनों तो होंगे नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। यहाँ पर देखो एक ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, 2 वाला तो होना ही नहीं है। हमने कहा कंपाउंड तो सेम होना चाहिए ना, बस इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस आना चाहिए, ना कि ऑक्सीजन का डिफरेंस आना चाहिए। तो जहां कहीं भी ऐसा दिखे कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस, वो आएगा 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन का। फिर से हमने बोल दिया, आप लोग को बस याद रख लेना है, अब तो याद कर लेना है होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। क्या होती है होमोलॉगस सीरीज? जहां पर 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा, उसको हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। अब आप लोग को दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, याद भी हो जाएगा कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। कोई भी एग्जांपल आएगा आप लोग आसानी से कर लोगे। क्या देखना आप लोग को, CH2 का डिफरेंस है तो वो होमोलॉगस सीरीज होगी, या फिर 14 मास का डिफरेंस है तो वो होमोलॉगस सीरीज कहलाएगी, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारी तरफ से है, देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्हाट आर एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स क्या होते हैं ये बताना है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था एलोट्रोप्स के ऊपर, ठीक है। विच एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा एलोट्रोप्स है कार्बन का जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दूसरा क्वेश्चन है। और वाई, क्यों ऐसा होता है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एलोट्रोप? इस एलोट्रोप का यूज क्या है, ठीक है, ये भी बताना है। अब जरा देखो ध्यान समझिए, पहले हम लोग एलोट्रोप्स क्या होते हैं। एलोट्रोप्स मतलब हो गया एक ही एलिमेंट अलग अलग फिजिकल फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है, वो होता है एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होता है, एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है, अलग अलग फिजिकल फॉर्म में, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उसको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। लेकिन उनका जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग कार्बन का पढ़ते हैं, ठीक है, तो कार्बन का अगर पढ़ते हैं, कार्बन कितने एलोट्रोप्स, 3 एलोट्रोप्स पढ़ते हैं। कौन कौन सा हो गया, डायमंड सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डायमंड के बारे में, और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और थर्ड क्या हो गया, बकमिस्टर फुलरेंस, ठीक है। ये हम लोग 3 पढ़ते हैं, बकमिस्टर फुलरेंस पढ़ते हैं, ग्रेफाइट पढ़ते हैं और डायमंड की स्टडी करते हैं। ये क्या हो गए, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स जो पढ़ते हैं। अच्छा, क्या हम बोलेंगे यहाँ पर कि इन तीनों का फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है? हाँ, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन अगर इनके पूछ जाए केमिकल कंपोजिशन कि ये कार्बन से तीनों मिल करके ही बने हुए, बस डिफरेंट अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या, विच एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, हमने 3 एलोट्रोप्स लिख दिया। पूछा गया कौन सा एलोट्रोप्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा डायमंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्यों? अब इसका रीजन भी समझेंगे, फिर इसके बाद समझेंगे ग्रेफाइट क्या करता है। देखो डायमंड की बात करें, डायमंड में एक कार्बन अगले 4 कार्बन से अटैच रहता है। कैसे अटैच रहता है, 4 कार्बन से। देखो ये कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन से अटैच रहता है। एक कार्बन देखो टेट्रावैलेंट होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 4 कार्बन से तो अटैच रहता है, उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो कंडक्शन क्यों करेगा? इसलिए जो डायमंड होता है वो कंडक्शन नहीं करता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। और यही रीजन है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जिसके पास होते हैं वो बाइंडेड रहते हैं और एक क्लोज कंपाउंड फॉर्म करता है, इसलिए हार्डेस्ट मटेरियल भी होता है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करता है, ग्रेफाइट कंडक्शन करता है। इसका आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, विच इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसका आंसर जाएगा ग्रेफाइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्रेफाइट में एक कार्बन अगले 3 कार्बन से अटैच रहता है, ठीक है, और बाकी इसमें एक इलेक्ट्रॉन वो फ्री रहता है और वही पूरा घूम करके कंडक्शन करता है, ठीक है। क्या करता है, वही घूम करके कंडक्शन करता है यहां से वहां तक, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तब तक कंडक्शन का प्रोसेस चलेगा। आप लोग एनसीईआरटी उठाइएगा, वहां पर देखिएगा डायमंड का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसका भी ग्रेफाइट का। देखना वहां पर डायमंड का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वहां से एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेगा। लेकिन ग्रेफाइट में देखना उसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा, एक लेयर ऊपर बनेगी, फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, इसलिए इसका नेचर जो होता है वो स्लिपरी नेचर का होता है। अभी इसका आगे हम लोग और डिस्कस भी करेंगे। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री भी होता है, इसलिए कंडक्शन भी करता है। वाई का रीजन पता चल गया। What is the use of this electrodes? ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का यूज क्या होगा, क्योंकि बोला गया ना यूज ऑफ दिस electrodes, कौन सा, ये वाला electrodes, ठीक है, जो कंडक्शन करता है। यूज कहाँ है इसका यूज हम लोग एज ए लुब्रिकेंट यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, लुब्रिकेंट यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि बहुत स्लिपरी नेचर का होता है। अच्छा, स्लिपरी क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं, मेन रीजन इसका है कि लेयर्ड स्ट्रक्चर, एक लेयर ऐसे, एक लेयर ऐसे, एक लेयर ऐसे, इस तरीके से लेयर्ड स्ट्रक्चर इसके बीच ऐसे से बॉन्डिंग बनी रहती है। एनसीईआरटी देखेंगे समझ में आ जाएगा आप लोग को कि किस तरीके से लेयर्ड स्ट्रक्चर ग्रेफाइट में बनता है। यही रीजन है, इसका यूज हम लोग एज अ ग्रीस ऑयल हो गया, यहाँ सब इसका यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर। हमने क्या क्या देखा, एलोट्रोप्स क्या होते हैं,
और कौन सा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन करता है, ग्रेफाइट। अगर पूछेगा नहीं कौन सा करता है तो डायमंड जाएगा, ठीक है। यूज क्या होगा इसका, इलेक्ट्रॉन्स का लुब्रिकेंट में। अगर आप लोग से डायमंड का यूज पूछता तो तुरंत आप लोग बता देते ज्वेलरी में यूज किया था। एक और यूज बता दो कहां पे यूज किया था, ग्लास कटिंग में डायमंड का बहुत ज्यादा यूज किया था, क्योंकि डायमंड बहुत ज्यादा शार्प होता है। शार्पनेस कारण ग्लास को कट करने में एज बहुत अच्छे से कट होता है, इसलिए वहां पर डायमंड का यूज किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अगली वीडियो करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जहां पर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे अगर हमारे साइंस में इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन।